फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गरीब बेटी को इंसाफ देना होगा, देना होगा। विष्णुगढ़ में इंसाफ की जंग तेज, कैंडल मार्च में उमड़ा जन सैलाब। सोमवार 30 तारीख को विष्णुगढ़ और हजारीबाग बंद का आह्वान। विष्णुगढ़ प्रखंड में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और निर्मम हत्या की घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे और आक्रोश में डाल दिया है। इस दर्दनाक घटना के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर +2 उच्च विद्यालय से लेकर 7 मील चौक तक एक भव्य कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हर वर्ग के लोग, छात्र छात्राएं, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मोमबत्तियों की रोशनी के बीच गूंजते नारों ने पूरे विष्णुगढ़ को झकझोर दिया। पीड़िता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, बेटी बचाओ समाज बचाओ जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा और न्याय की मांग साफ दिखाई दे रही थी। ये कैंडल मार्च सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि समाज की उस पीड़ा और आक्रोश का प्रदर्शन था जो अब उबल कर बाहर आ चुका है। कैंडल मार्च के दौरान शामिल लोगों ने एक सुर में कहा कि जिस तरह से एक मासूम बच्ची के साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया, वो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे समाज को शर्मसार करता है। वक्ताओं ने कहा कि अगर ऐसे दरिंदों को सख्त सजा नहीं दी गई तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत होगा। कैंडल मार्च के समापन पर पीड़िता की आत्मा की शांति और उसे न्याय दिलाने के संकल्प के साथ उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान पूरा माहौल भावुक और गंभीर हो गया, जहां हर आंखों में दर्द और न्याय की उम्मीद साफ झलक रही थी। इसी बीच जनाक्रोश को और मजबूत करते हुए स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सोमवार 30 तारीख को विष्णुगढ़ और हजारीबाग बंद का आह्वान किया है। बंद को लेकर क्षेत्र में व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है, जिससे साफ है कि ये मुद्दा अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विष्णुगढ़ की सड़कों पर उमड़ा ये आक्रोश अब एक मजबूत संदेश दे रहा है कि लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक घटना के खिलाफ विरोध नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोरने की कोशिश है। हर नागरिक अब एक ही आवाज उठा रहा है, हमें न्याय चाहिए, और वो भी बिना किसी देरी के। ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए BNB अपडेट्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्भाग्य की बात है, हमारी विष्णुगढ़ की बेटी के इंसाफ के लिए इस हेमंत सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। एक अत्यंत गरीब परिवार की बेटी, जिस तरह से जघन्य हत्या उसका हुआ है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे शर्मनाक हत्या हुआ है। उन हत्यारों को जब तक फांसी नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। विष्णुगढ़ की जनता चुप नहीं बैठेगी, हजारीबाग और पूरे झारखंड की जनता चुप नहीं बैठेगी जब तक उन हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगा। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हम विलंब फांसी दो, फास्ट ट्रैक एक्ट में अगर जरूरत पड़े तो इनकाउंटर करो उन हत्यारों को, उन दरिंदों को उसी तरह का सजा दो जिस तरह से बिटिया को सजा दिया है। जिस तरह से गरीब बिटिया को सजा दिया है, उसको उसी तरह से तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। यही मेरा कहना है। पूरा हजारीबाग बंद रहेगा। आप देख रहे होंगे विष्णुगढ़ में किस तरह से अभी हजारों हजार की संख्या में माताएं बहनें निकली है, कितना आक्रोश है, और उसके आक्रोश को दबाया नहीं जा सकता। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, यहाँ की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। यहाँ की जनता तब तक जागृत रहेगी जब तक उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। आज इस कैंडल मार्च और मसाल जुलूस के माध्यम से आपने देखा होगा कि विष्णुगढ़ किस कदर आक्रोशित है, किस कदर से आक्रोशित है विष्णुगढ़ के पूरे लोग। जब तक उस बच्ची मासूम का न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और तमाम ग्रामवासियों और व्यवसायी वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि कल एक उसी बहन, किसी की बेटी के लिए कल पूरा व्यवसाय ठप और दुकान बंद कीजिएगा, ये आप लोगों से आग्रह है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस बच्ची को, उस बच्ची के लोगों को जो रेप किए हैं, जो घटना का अंजाम दिए हैं, उन लोग को जब तक दोषी नहीं ठहरे तब तक हम सड़क पर उतरते रहेंगे और हमेशा उनके उस बच्ची के लिए खड़ा मिलेगा पूरा विष्णुगढ़ वासी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है। पुलिस प्रशासन अभी तक गुनाहगारों को पकड़ नहीं पाई है, नाकाम है, असफल है। हम लोग पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए पूरे एक विष्णुगढ़ के एक लोग, आज विष्णुगढ़ के लगभग कम से कम 5000 लोग सड़क पर उतरकर उस घटना का विरोध किए हैं और मांग किए हैं कि अगर अभी से रात तक अगर घटना का जो ये
अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, या जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सबको गिरफ्तार करे, और नहीं करे गिरफ्तार अगर नहीं कर पाते हैं तो चिन्हित करके हम आम जन को लोग को सौंप दें, हम लोग उनका फैसला खुद कर लेंगे। मतलब पूरा किसी को कोई बोला भी नहीं गया, तो उसके बाद भी यहाँ के लगभग 5000 लोग जमा हुए और सरकार प्रशासन से मांग किए कि अविलंब दोषियों का गिरफ्तार कर फांसी का सजा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग कल विष्णुगढ़ को बंद करने का भी काम करेंगे। सभी व्यवसाय भाइयों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि स्वेच्छा से कोई जोर दबाव नहीं है। एक बेटी की जो ऐसा घटना हुआ, न्याय के लिए आप स्वतः दुकान को बंद रखें, कोई जोर दबाव नहीं रहेगा। बलात्कारियों को अविलंब गिरफ्तार करने का, उनको फांसी देने का जनमानस मांग करता है, और इस प्रकार की घटना आज तक विष्णुगढ़ प्रखंड में नहीं हुआ था। हम लोगों ने पूरे भारत देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी, लेकिन जिस प्रकार से ये विष्णुगढ़ प्रखंड में जिस पंचायत में ये घटना हुआ है, शर्मसार करने वाली घटना है। ये मानवता को पूरी तरह से शर्मसार करने वाली घटना है। हम सभी भी बेटी के पिता हैं। हम लोग का भी मन मस्तिष्क में एक खौफ बन गया है कि इस प्रकार की जो घटना होती है, हम लोग अपने बच्चों को कहाँ सुरक्षित पा सकेंगे, कैसे उनको सुरक्षित रखें, कैसे उनको पढ़ाएं, कैसे उनको जनमानस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, सक्रियता निभाने के लिए अग्रेसित करें। इस प्रकार की घटना होती है तो इसका साफ सुथरा बात है कि वैसे दरिंदे जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उनके अभिभावक कैसे होंगे। और इस प्रकार का अगर घटना होता है तो इसका सीधा सवाल हम सबों पर उठता है कि हम लोगों की जो जागरूकता है वहाँ कहीं हम लोगों की कमी तो नहीं रह गई। लेकिन इस प्रकार की घटना निंदनीय है और पूरी तरीके से हम सभी पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। जितना भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जितना निजी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सभी से आह्वान करते हैं कि कल जो हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है उसके विरोध में हम लोग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे और सरकार प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। उस दरिंदे को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको हम लोग जीवित देखना नहीं चाहते हैं। सिर्फ प्रशासन उसको चिन्हित करे, हम लोग उसको सजा देने का काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर होकर काम करे, उसको तुरंत गिरफ्तारी करे और उसको समाज के सामने उस दरिंदे भेड़िए को लावे। हम लोग उसको और उसके पूरे परिवार को हम एकदम इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और हम लोग इतने खून खौल गया है इस घटना को लेकर, पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है। आज ये हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड में हुआ है। काफ़ी विभत्स करने वाला घटना है। इतनी क्रूरता शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना आज मेरे साथ या हमारे बेटी के साथ हुआ है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि उस दरिंदे को भी इतनी गंभीर सजा दी जाए, फांसी भी उसके लिए कम होगा, उसका सीधा इनकाउंटर कर दिया जाए।